Hello student, this is our second class of molecular cytogenetics. Last class we discussed about biology of chromosome, subtopic molecular anatomy of eukaryotic chromosome, जिसमें हम लोगों ने eukaryotic chromosome के जनरल स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में पढ़े, टाइप्स ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम, सब तरह के क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के बिहाफ पे कितने तरह के होते हैं, ये सब हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था. ठीक है. इस क्लास में हम लोग क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, फर्स्ट हम लोग को पढ़ना क्या है इस बार कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में. द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3 × 10⁹ बेस पेयर. इफ़ द DNA ऑफ ऑल 46 क्रोमोसोम फ्रॉम वन सेल वॉज लिंक टुगेदर इट वुड मेज़र 1 मीटर इन लेंथ. ठीक है. अगर सारे 46 आपके जो क्रोमोसोम एक सेल में हैं उनको अगर आपस में लिंक कर दिया जाए तो इसका जो मेज़रमेंट होगा वो 1 मीटर होगा. However, in human as well as other eukaryotes, genomic DNA can be highly folded, concentrated and compacted by histone and non-histone protein into chromatin and chromosome. ह्यूमन ही नहीं, जितने भी यूकैरियोट्स हैं उसमें डीएनए आपका हाईली फोल्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है. किसके हेल्प से? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. किसमें? क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम. This is accomplished by the protein that successively coil and fold the DNA into higher and higher level of organization. ठीक है. तो फर्स्ट आप ये डायग्राम देखिए. हमको पढ़ना क्या है? डीएनए पैकेजिंग. और डीएनए पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डीएनए की साइज़ जो होती है वो आपका 2 नैनोमीटर है और जो न्यूक्लियस है उसकी साइज़ जो है 10⁻⁻6 ठीक है, नैनोमीटर है. अब उसके अंदर आपका डीएनए फिट कैसे हो, इसलिए उसका कॉम्पैक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है. तो जैसे ही सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है डीएनए की पैकेजिंग स्टार्ट हो जाती है. तो कैसे डीएनए की पैकेजिंग होती है? फर्स्ट देखो, सिंपल स्ट्रक्चर जो डीएनए डबल हेलिक्स आप लोग देखते हो 2 नैनोमीटर का है. तो ये डीएनए जो होता है फर्स्ट क्या करता है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है. क्यों बाइंड होता है? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज होता है. क्यों? क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट आयन है जो नेगेटिव है, तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और हिस्टोन जो होता है पॉजिटिव होता है. दोनों आपस में क्या करेंगे? इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स की वजह से दोनों आपस में बाइंड कर जाते हैं. तो वो पहले बाइंड करता है तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. न्यूक्लियोसोम क्या है? बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन. ये आपकी फंडामेंटल यूनिट है आपका क्रोमेटिन का. तो सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियोसोम जो वो क्या है आपका? न्यूक्लियोसोम में आपका हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए. हिस्टोन प्रोटीन में कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन है? आपका H1 होता है, H2A, H2B, H3 एंड H4. तो अभी आप H1 को छोड़ दीजिए. H2A, H2B एंड H3 और H4 के दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑक्टेमर फॉर्म करते हैं जिसके ऊपर 2 बार डीएनए आपका रैप होता है और वो कोर न्यूक्लियोसोम बनाता है. और ये कोर न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से कैसे ज्वाइंट होते हैं? ये आपका लिंकर डीएनए और H1 के हेल्प से आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक बीड्स जैसा, जैसे एक स्ट्रिंग पे बीड्स अरेंज हों फिक्स डिस्टेंस पे, वैसे वो अरेंज होते हैं. जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो 2 नैनोमीटर से 11 नैनोमीटर. ये कहलाता है फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डीएनए का फर्स्ट लेवल में जो कॉम्पैक्टेशन होता है या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो आप, वो ये होता है. नेक्स्ट क्या होता है? जो H1 और लिंकर डीएनए है दोनों कोर न्यूक्लियोसोम के बीच में, वो क्या करते हैं? उनको आपस में पुल करते हैं और पास खींचते हैं एक दूसरे के, जिसकी वजह से वो और कॉम्पैक्ट होता है, वो 30 नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है. ये कहलाता है आपका सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर उसके बाद 30 नैनोमीटर से ये और पास आते हैं, ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनता है 30 नैनोमीटर में. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट 300 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है और फाइनली 1400 नैनोमीटर ये आपका थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है. नेक्स्ट डायग्राम, इसमें आपको सारे स्टेज अलग अलग दिखाए गए थे. इस डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको एक साथ दिख रहा है कि कैसे आपका
फर्स्ट डीएनए हेलिक्स है, उसके बाद आपका क्या होता है, डीएनए हेलिक्स आपका हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, तो क्या बना रहा है ये न्यूक्लियोसोम, और इसके बाद जो होता है वो और बाइंड आपस में और कॉम्पैक्ट होते हैं, उसके बाद वो फाइनली जो होते हैं 700 नैनोमीटर में कन्वर्ट होता है। और जो क्रोमेटिड मेटाफेज क्रोमेटिड में जो क्रोमेटिड दो हैं, एक क्रोमेटिड में 700 है तो दो आपके क्रोमेटिड स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए 1400 उसमें हो जाता है। अब है आपका फर्स्ट लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग का फर्स्ट लेवल क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन द न्यूक्लियोसोम वाज डिस्क्राइब्ड बाय रॉगर कोनबर्ग इन 1974। सबसे पहले इसके बारे में न्यूक्लियोसोम किसने डिफाइन किया था न्यूक्लियोसोम मॉडल के लिए? रॉगर कोनबर्ग ने। डीएनए क्रोमेटिन का जो कंडेंसेशन है या डीएनए की पैकेजिंग है, इसके लिए कई थ्योरी है, लेकिन इसमें न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, ये आप पढ़ेंगे। 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट लेड टू कॉर्नबर्ग प्रपोज ऑफ न्यूक्लियोसोम। उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट उसमें किया, पार्शियल डाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन विथ म्यूकोकोकल न्यूक्लियस एंजाइम, उन्होंने एन एंजाइम दैट डिग्रेड डीएनए, जो डीएनए को डिग्रेड कर देता है न्यूक्लियस एंजाइम, उसको उन्होंने यूज़ किया। तो उन्होंने देखा वॉज फाउंड टू डीएनए फ्रैगमेंट अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर लॉन्ग। उन्होंने देखा इतना मिला। इन कॉन्ट्रास्ट सिमिलर डाइजेशन ऑफ नेकेड डीएनए नॉट एसोसिएटेड विथ प्रोटीन, जो प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं है, yielded a continuous smear randomly sized fragment. These results suggest that the binding of protein to DNA in chromatin protect the region of DNA from nuclease digestion. इन्होंने ये कहा कि जिस रीजन में डीएनए आपका हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो बाइंड है वो उसको न्यूक्लियस के डाइजेशन से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, या वो न्यूक्लियस के डाइजेशन को रेजिस्ट कर रहा है। तो उसने कहा, उन्होंने बताया, सो दैट एंजाइम कैन अटैक डीएनए ओनली एट साइट सेपरेटेड बाय अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर। वो आपने मतलब जो उसी साइट पे अटैक किया कि जो उसको उससे सेपरेट कर रहा है। न्यूक्लियोसोम, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम एक बीट्स लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है क्रोमेटिन में। रिड्यूस द लेंथ ऑफ, जैसे ही आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में बाइंड करते हैं न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, जो लेंथ होती है क्रोमेटिन थ्रेड की वो 1/3 इनिशियल लेंथ से रिड्यूस कर जाती है। न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल कंटेन 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप्ड 1.7 टाइम अराउंड अ हिस्टोन कोर कंसिस्टिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल ईच। जो न्यूक्लियोसोम का कोर पार्टिकल है, कोर पार्टिकल का मतलब क्या होता है आपका, कि जो आपका अगर आप एक 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंकर डीएनए और H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है, अगर आप उसको हटा दोगे तो उनके बीच में जो लिंक है वो ख़त्म हो गया, तो जो सिंपल आपका एक पार्टिकल न्यूक्लियोसोम का बचता है उसको हम बोलते हैं कोर पार्टिकल। तो कोर पार्टिकल में क्या होता है, 146 बेस पेयर डीएनए और 4 ऑक्टोमर ऑफ हिस्टोन। कौन कौन से हिस्टोन के, इसमें H1 नहीं है, H2A, H2B, H3 और H4 दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल हैं, 4 है तो 2 मॉलिक्यूल हो गए तो सबके, तो इसमें 8 हो गया, तो वो ऑक्टोमर फॉर्म हो गया। जैसे आप इसमें डायग्राम में देख रहे हो, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपका हिस्टोन प्रोटीन है, उसको देखो 4 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया गया है। H1 आपका अलग है, H3, H4, H2A और H2B, और आप जो ब्लू स्ट्रक्चर देख रहे हो वो आपका डीएनए है, और येलो स्ट्रक्चर जो देख रहे हो आप डायग्राम में वो आपका H1 है। ठीक है। फर्स्ट लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 10 मतलब आपका 2 नैनोमीटर से 11 नैनोमीटर में वो जो कन्वर्जन होता है वो कहलाता है फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग। ये डायग्राम आप देखो नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे हमने पहले ऊपर डिस्कस किया न्यूक्लियस डाइजेशन, तो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए को डाइजेस्ट कर रहा है, बट जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो डीएनए है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा, वो रेजिस्ट कर रहा है इसके डाइजेशन को। तो वो सिर्फ लिंकर डीएनए को डाइजेस्ट कर रहा है। तो जब वो लिंकर डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया तो बचा क्या, जो
तब आपके सब न्यूक्लियोसोम अलग अलग हो जाएंगे। तो जो एक सिंगल न्यूक्लियोसोम का पार्टिकल है उसको हम कोर पार्टिकल बोलते हैं। इस कोर पार्टिकल में क्या होता है, 146 बेस पेयर डीएनए, और इसमें आपका जो चारों ऑक्टोमर्स हैं H2A, H2B और H3 और H4 के वही होते हैं। आगे अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है, ये जो 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर है डीएनए का डबल हेलिक्स का, वो अलग हो जाता है और बचता क्या है, सिर्फ ओनली आपका ऑक्टोमोरिक हिस्टोन कोर। आप देख रहे हो सबके दो दो मॉलिक्यूल ये शो कर रहा है। न्यूक्लियोसोम द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ पैकेजिंग, सबसे फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट जो है पैकेजिंग का डीएनए का, वो न्यूक्लियोसोम है। 2 नैनोमीटर से 11 नैनोमीटर में जो कन्वर्जन होता है, इसमें न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल में क्या है, 146 बेस पेयर और हिस्टोन प्रोटीन, इसके प्लस लिंकर डीएनए। आप डायग्राम देख रहे हो। इसके बाद यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है भाई आपका, द टू मेन ग्रुप ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन फोल्डिंग पैकेजिंग यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। वो कौन से हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आपका पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन फिल्ड विथ एमिनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन दैट बॉन्ड डीएनए, जो कि आपका डीएनए के साथ बाउंड होता है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से फिल्ड है। एमिनो एसिड कौन कौन से, लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, और डीएनए हेलिक्स जो होता है वो आपका निगेटिवली चार्ज होता है। तो आपस में ये बाइंड करके न्यूक्लियोसोम, फर्स्ट लेवल में क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियोसोम। यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में क्या कहा गया, एबंडेंट है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। हिस्टोन प्रोटीन सीक्वेंस इज हाईली कंजर्व्ड एमंग यूकैरियोट्स, प्रोवाइड द फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग फॉर द क्रोमोसोम, ये फर्स्ट लेवल का पैकेजिंग क्रोमोसोम में करता है। कॉम्पैक्ट द क्रोमोसोम बाय ए फैक्टर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7। डीएनए इज अराउंड histone protein to produce nucleosome, stretch of unwound DNA between each nucleosome, ठीक है। और H1 का काम क्या होता है कि वो जो दो न्यूक्लियोसोम है उनको आपस में पुल करके एक दूसरे के पास ले आता है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन में ही आप हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो दूसरा प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इसमें क्या है, many different type in cell, highly variable in cell type organism and at different time in the same cell type, एक ही सेल में अलग अलग समय पे ये, मतलब इसमें बहुत वेरिएशन होता है। may have role in compactation or be involved in other functions requiring interaction with the DNA, ठीक है। may are acidic and negatively charged, bind to the histone, binding may be transient। अब यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन में हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप्स के होते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। ये 5 टाइप्स क्या क्या हैं आपके, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 का काम क्या है, ये 10 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर सेकेंड लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें ये इन्वॉल्व होता है, आपस में उनको पुल करता है। और H2A, H2B, H3, H4 ये फर्स्ट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में ये बाइंड होते हैं डीएनए के साथ। 2 कॉपीज़ इसके होते हैं, ऑक्टोमर होते हैं, और ये जो होता है इसी के ऊपर डीएनए रैप कर जाता है अराउंड दिस स्ट्रक्चर 1.75 टाइम। दिस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस 11 नैनोमीटर क्रोमेटिन। The nucleosome contain 200 base pair of DNA associated with a histone octamer that consists of 2 copies of each H2A, H2B, H3 and H4. These are known as core histone. इसको हम core histone बोलते हैं। The association of DNA with the histone octamer form a core particle containing 146 base pair of DNA. Core DNA has an invariant length of 146 base pair and is relatively resistant to digestion by nuclease. जो कोर डीएनए होता है वो न्यूक्लियन के डाइजेशन को रेजिस्ट करता है। लिंकर डीएनए
comprises the rest of the repeating unit. Its length varies from as little as 8 base पेयर से 114 बेस पेयर तक इसमें वेरिएशन हो सकता है। 11 नैनोमीटर फाइबर, जैसा कि मैंने बात किया कि फर्स्ट लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें 2 नैनोमीटर से 11 नैनोमीटर में चेंज हो जाता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ द फिफ्थ हिस्टोन, वन मॉलिक्यूल ऑफ द फिफ्थ हिस्टोन, 4 हिस्टोन कौन से हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4। यहाँ फिफ्थ हिस्टोन कौन है? H1 इज बाउंड टू द DNA एज इट इंटर एंड एग्जिस्ट ईच न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। ठीक है। द फॉर्म ऑफ अ क्रोमेटिन सब यूनिट known as chromatosome, which consists of 146 base pair of DNA wrapped around histone core and held in place by H1, a linker histone है ये। ठीक है। H1 bind and compact nucleosome to form a 11 nanometer fiber which represent the first level of organization. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम लोग हिस्टोन प्रोटीन की बात ही कर रहे थे। DNA is further compacted when the DNA nucleosome associated with one another to produce 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन। अब जो है न्यूक्लियोसोम जो है वो आपस में पुल होते हैं और वो आपका 11 नैनोमीटर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? 30 नैनोमीटर में, और ये कहलाता है आपका सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पैक्टेशन इज़ नॉट अंडरस्टूड बट H1 प्ले अ रोल। इसमें H1 एक मतलब रोल प्ले करता है, आपस में दोनों को पुल करता है। इफ़ H1 इज एब्सेंट द क्रोमेटिन कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम 10 to 30। बहुत ज़्यादा स्टडी तो नहीं है, लेकिन अगर H1 प्रेजेंट नहीं होता है तो क्रोमेटिन 10 से 30 लेवल में कन्वर्ट नहीं होता है। DNA इज कंडेंस टू 1/6 इट्स अनफोल्डेड साइज। जब इसमें फोल्डिंग नहीं होती है उसके कंपैरिजन में जब ये 10 से 30 में कन्वर्ट होता है तो 1/6 अपने साइज़ में ये चेंज हो जाता है। 30 नैनोमीटर क्या है भाई आपका? Zigzag stacking of nucleosome then coiling result in solenoid structure having 6 nucleosome per turn। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोसोम आपके जिगजैग में क्रोमेटिन पे स्टैक हो जाता है। फिर जब उसकी कॉइलिंग होती है तो एक पर यूनिट में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो इस तरह से बार बार जब कॉइलिंग होती है तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। अ लार्ज हिस्टोन H1 act to pull the nucleosome together and the histone tails may help to pull the nucleosome together। ठीक है। H1 क्या करता है? वो पुल करता है कि न्यूक्लियोसोम जो है आपस में पास आए। H1 मॉलिक्यूल कैन इंटरेक्ट विथ वन अनदर सिंस दे आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल कोर ऑफ द सोलेनॉइड। अब दो जो H1 मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनता है उसमें H1 जो होता है वो सेंटर में होता है। पैकेजिंग इज़ 40 फोल्ड। पहले आपका 2 नैनोमीटर से 11 नैनोमीटर हुआ था तो उसमें 1/3 साइज़ रिड्यूस हुई थी, फिर 1/6 यहाँ 40 फोल्ड जो है साइज़ रिड्यूस हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हो ये डायग्राम है सोलेनॉइड स्ट्रक्चर का और इसमें वही ऑक्टोमर वगैरह हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रोमोसोम स्कैफोल्ड। जब जो 30 से 300 नैनोमीटर में कन्वर्जन होता है या उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड में क्या होता है? लूप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन कुड बी इन्वॉल्व। इस समय आपका जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो भी इन्वॉल्व होता है। द स्कैफोल्ड itself appear to contain several proteins, notably large amount of H1 histone and topoisomerase 2। इस समय इसमें topoisomerase 2 और H1 जो होता है प्रोटीन वो भी प्रेजेंट होता है। द प्रेजेंस ऑफ topoisomerase 2 फर्दर emphasizes the relationship between DNA underwinding and chromatin structure। अब ये है आपका 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन लूप्ड डोमेन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड में देखो जो आपका नीचे पर्पल कलर की दिख रही है लाइनिंग वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। मार्स क्या होता है भाई आपका? मार्स जो होता है DNA side attached to proteinous structure in interphase nuclei are called Mars।
मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन को हम मार्स बोलते हैं। दे आर समटाइम ऑल्सो कॉल्ड सार, SAR, स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन भी इसको बोलते हैं। The nature of the structure in interface cell of which they are connected is not clear. Chromatin often appear to be attached to a matrix, and there have been many suggestions that this attachment is necessary for transcription or replication. ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में रोल है। When nuclei are depleted protein, the DNA extrude as loop form a residual proteinous structure. Eukaryotic chromosomal organization. Compactation continue, forming looped domain from 30 nanometer which seem to compact 300 nanometer. 30 से किस में कन्वर्ट हुआ? 300 नैनोमीटर में। ह्यूमन क्रोमोसोम कंटेन अबाउट 2000 लूप्ड डोमेन। उसमें ह्यूमन के क्रोमोसोम में आपके कम से कम 2000 लूप्ड डोमेन्स बनते हैं। 30 नैनोमीटर chromatin is looped and attached to a non-histone protein scaffold. Or Mars are known to be near region of the DNA that are actively expressed. Mars क्या है? मैट्रिक्स अटैच्ड रीजन जो है टू बी नियर रीजन ऑफ द DNA दैट आर एक्टिवली एक्सप्रेस जो रीजन होता है वो मार्स है। लूप्स आर अरेंज सो दैट द DNA कंडेंसेशन कैन बी इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड फॉर जीन एक्सप्रेशन। अब इसके बाद 300 से वो किस में कन्वर्ट होता है आपका? 700 में। 700 से किस में कन्वर्ट होता है? वो और कंडेंस होता है वो किस में? 1400। ये फाइनल ऑर्गेनाइजेशन है, थर्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। 30 टू 1400 में जो होता है वो थर्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद भी उसमें और कॉम्पिटिशन होते हैं, बट उसके बारे में भी ज़्यादा स्टडी नहीं है। एक बार आप फिर से जो हमारा फर्स्ट डायग्राम था उसको आप देख लो। ये जो दोनों डायग्राम्स हैं आपके, अब इसमें आप देखिए पहले आपका DNA का डबल हेलिक्स है, फिर न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में क्या होता है आपका कि DNA आपका रैप्ड हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन से। तो हिस्टोन प्रोटीन पे जो DNA क्यों रैप्ड हो रहा है, उसके साथ क्यों बाइंड हो रहा है? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो है पॉजिटिवली चार्ज है और DNA आपका नेगेटिवली चार्ज है। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसोम जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है 200 बेस पेयर आपका DNA है और उसमें H2A, H2B, H3 और H4 के दो मॉलिक्यूल है, ऑक्टोमर है। अब क्या है भाई, 200 जो बेस पेयर है उसमें 146 बेस पेयर जो होता है वो ऑक्टोमर जो हिस्टोन का ऑक्टोमर है उस पर रैप होता है, और बाकी जो DNA बचता है वो लिंकर DNA होता है। और लिंकर DNA और मतलब लिंकर DNA क्या कर रहा है, एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से अरेंज कर रहा है। लिंकर DNA के साथ साथ H1 प्रोटीन भी वहाँ होता है। H1 प्रोटीन का मेन रोल जो है वो क्या है, 11 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर में। ये क्या करता है H1 प्रोटीन कि दोनों न्यूक्लियोसोम जो डिस्टेंस है दो न्यूक्लियोसोम के बीच की उसको कम करता है, वो पुल करता है, उनको खींचता है एक दूसरे के पास, जिसकी वजह से वो 30 नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में ज़्यादा स्टडी तो नहीं है, लेकिन अगर H1 हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है तो क्रोमेटिन जो है वो 11 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब 30 नैनोमीटर से क्या होता है, 300 नैनोमीटर। आपका 30 नैनोमीटर क्या है, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। पहले वो जिग जैग के फॉर्म में न्यूक्लियोसोम अटैच्ड हो जाता है, फिर उसकी क्वाइलिंग स्टार्ट होती है। जब वो और कॉम्पैक्ट होता है तो क्या होता है, वो क्वाइल जैसा बनना स्टार्ट करता है, और पर यूनिट जो क्वाइलिंग होती है उसमें 6 आपके न्यूक्लियोसोम होते हैं। हर क्वाइलिंग में 6 न्यूक्लियोसोम है, एक फिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। इसके बाद जो अगला है वो जब और कॉम्पैक्ट होता है तो क्या होता है, लूप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर। फिर उसमें और कॉम्पैक्टेशन होते हैं, लूप और पास आते हैं। तो ये 700 है। और मेटाफेज क्रोमोसोम जो होता है उसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, इस वजह से इसमें ये 700 आपका 1400 में होता है। ये अगला डायग्राम भी हम लोग का वही था कि इसमें DNA हेलिक्स है, फिर उसके बाद वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ, और हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ तो फर्स्ट 200 से वो 11 नैनोमीटर चेंज हुआ।
फिर 11 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन क्या कर रहा है? दो जो न्यूक्लियोसोम हैं उनको पुल करने का काम कर रहा है। फिर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करा, जब वो बहुत पास आ जा रहे हैं तो क्या करेंगे? कॉइलिंग स्टार्ट होती है। जब वो कॉइलिंग स्टार्ट होती है, जैसे आप सोलेनॉइड का एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, 6 न्यूक्लियोसोम हैं उसमें आपस में पास और एक एक यूनिट में 6, इसी तरह करते करते एक स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं जिसको बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। और जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है इसमें H1 जो होता है, दोनों न्यूक्लियोसोम के अलग अलग न्यूक्लियोसोम के H1 अगर वो पास आ गए तो क्या हुआ? एक दूसरे से वो इंटरेक्ट कर जाते हैं। इसलिए आप देखो H1 कहाँ है? वो मिड में है। आपस में एक H1 दूसरे H1 के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो सेंट्रल कोर में आ गया है सारा का सारा। इसके बाद ये H1 फिर सोलेनॉइड हो गया, उसके बाद उसमें लूप्स फॉर्म होंगे, फिर और कंडेंस्ड हुआ 700 नैनोमीटर और फाइनली 1400 मेटाफेज क्रोमोसोम बन जाता है। जो 2 नैनोमीटर से 11 नैनोमीटर का फॉर्म होता है वो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है आपका कि 11 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर, और 30 नैनोमीटर से जो 1400 तक हो रहा है वो थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका एक ये डायग्राम फिर से आप देख लीजिए कि लिंकर डीएनए है, इसमें कोर हिस्टोन न्यूक्लियोसोम होते हैं और लिंकर डीएनए उसको आपस में जोड़े रहता है। जब न्यूक्लियस डाइजेस्टेड डीएनए मतलब जो एंजाइम का यूज़ किया जाता है इस पर, तो क्या होता है कि जो लिंकर डीएनए वो अलग हो जाता है। जब लिंकर डीएनए अलग हो जाएगा तो केवल न्यूक्लियोसोम का कोर पार्टिकल बचता है, सिंगल पार्टिकल है। तो इसको जब और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट में रखा जाता है तो क्या होता है, इसके साथ जो डीएनए लगा हुआ है 146 बेस पेयर रैप्ड होते हैं जो ऑक्टोमर, वो भी अलग हो गया। जब डिसोसिएशन हो गया तो आप देखो ये ऑक्टोमर जो है आपका H2A, H2B, H3 और H4 जो है ये सेपरेट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये डीएनए पैकेजिंग चैप्टर जो हुआ आपका कंप्लीट हुआ। अब क्या है, डीएनए पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है? डीएनए को न्यूक्लियोसोम के अंदर फिट करने के लिए उसकी पैकेजिंग कंपलसरी है, क्योंकि डीएनए की साइज़ है 2 नैनोमीटर और न्यूक्लियोसोम की साइज़ है आपकी, न्यूक्लियोसोम की साइज़ क्या, न्यूक्लियस की साइज़ क्या है आपकी? न्यूक्लियस की साइज़ है 10⁻⁻6 बेस नैनोमीटर। न्यूक्लियस की साइज़ 10⁻⁻6 नैनोमीटर और डीएनए की साइज़ 2 नैनोमीटर। तो वो उसके अंदर कैसे फिट होगा? उसको फिट करने के लिए क्या किया जाएगा? उसको कंडेंस्ड होता है, उसमें कंडेंसेशन हो जाता है डीएनए का। डीएनए की पैकेजिंग होती है, डीएनए की पैकेजिंग स्टार्ट होती है। पैक्ड करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर उसको पैकेजिंग स्टार्ट होती है, और वो आपका कब होता है? जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है। तो ये आपका पूरा न्यूक्लियोसोम मॉडल जो था चैप्टर ये आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ओके।